तो गाइज आप सब लोगों ने वेयरवुल्फ बाय नाइट अब तक तो देख ही ली होगी। तो भाई ये एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है जो एमसीयू की तरफ से हमें पेश की गई है। और आज मैं आपको इसी का रिव्यू देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये कंसीडर करनी चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर भाई मैं आपको इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दूँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट स्पेशल प्रेज़ेंटेशन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से। इसके अलावा भाई जैसे मल्टीवर्स है एमसीयू का, ऐसे ही इन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करी और मैं इस चीज़ को भाई एप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि ये अपना एक अलग यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं मॉन्स्टर्स का, जिसे ये कहेंगे मॉन्स्टरवर्स। तो जैसे भाई मल्टीवर्स है, ऐसे ही ये एक अपना अलग यूनिवर्स बनाएँगे, दैट इज़ मॉन्स्टरवर्स। इसके अलावा भाई ये जो स्पेशल प्रेज़ेंटेशन है, ये आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भाई जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जैक रसल, जो कि वेयरवुल्फ के रोल में है। अगर इसके ओरिजिन की बात करी जाए तो वेयरवुल्फ एक ऐसा इंसान है जो फुल मून नाइट वाले दिन या जब उसकी फाइट होती है तो वो अपने आप को वुल्फ में कन्वर्ट कर लेता है। और भाई ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है। और कॉमिक्स के हिसाब से भाई जो इसके पूर्वज थे उसे एक लेडी श्राप देती है, जिसके बाद ये लोग अपने 18th बर्थडे पर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैक रसल इसी फैमिली का सबसे न्यू मेंबर है। और भाई इन्हें मारने का सबसे सिंपल तरीका है कि इनकी जो गर्दन है उसे सिल्वर के वायर से काट दो या इन्हें गोलियों से मार दो। मगर भाई जब ये अपनी फॉर्म में होते हैं वेयरवुल्फ वाली में, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल हो जाते हैं। अब भाई बात करी जाए अगर वेयरवुल्फ के वीएफएक्स की, तो भाई इस सीरीज़ के जो वीएफएक्स थे वो एकदम मस्त थे। मतलब हर जो एंगल में शॉट लिया गया वो हर शॉट एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा भाई जो ब्लैक एंड वाइट शॉट है, इसके बाद भी आपको ये कहानी एकदम फुल मज़ा देगी। मगर भाई कहीं कहीं ये आपको 90s की किसी वैम्पायर स्टोरी की तरह लगेगी। जैसे कि पुराने टाइम पे स्टोरीज जो होती थी वैम्पायर की वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, तो थोड़ी थोड़ी ये कहीं पे ऐसी वाली वाइब भी दे रही थी। मगर भाई जैसा भी था हम इससे काम चला लेंगे। और भाई मेरे को पर्सनली इसके वीएफएक्स ने काफ़ी मज़ा दिए और आई होप जब इसे आप देखोगे तो आपको भी ये फुल मज़ा देगी। इसके अलावा भाई एक चीज़ को मैं लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि अगर ये हमें ब्लैक एंड वाइट की जगह इसे कलर्ड दिखा देते तो भाई इसे देखने का हमें एक अलग ही मज़ा आ जाता। मगर भाई जैसा भी इन्होंने कोशिश करी हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और भाई बस जैसा है हम उससे ही खुश रहते हैं। इसके अलावा भाई बात करें कि इस सीरीज़ में आर रेटेड एंगल आपको कैसा मिला, तो भाई आर रेटेड ये काफ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी। मगर कुछ कुछ सीनों में भाई कैमरा के सामने स्प्लैशेस आ गए ड्रॉप के, तो उस टाइम पे भाई थोड़ा सा अजीब सा हो गया। मतलब इन्होंने सीन्स काट दिए। मगर जैसा भी था ठीक था। इसके अलावा भाई बात करा जाए कैमरा एंगल की, तो जो सिनेमेटोग्राफी थी वो एकदम मस्त लेवल की थी। और भाई जितने भी शॉट इन्होंने कैप्चर करे वो एकदम मस्त लगते थे। हालांकि जो शॉट इन्होंने टेड के लिए वो थोड़े से अनरियलिस्टिक फील हो रहे थे, मगर जब भी जैसे जैसे शॉट अच्छे थे वो काफ़ी बेहतरीन थे। इसके अलावा भाई जो सिनेमेटोग्राफी इन्होंने फाइटिंग के टाइम पे शूट करी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। मतलब वो आपको एक आर रेटेड फील भी देती है, मगर साथ ही में वो जैसे बच्चे लोग देख रहे हो तो उनके लिए थोड़ा कम खून खराबा भी कर देती है। जैसे कि आप देखोगे कि एक सीन था जब कैमरे पर ब्लड की ड्रॉप्स आती है तो जितना भी फाइटिंग का सीन होता है वो सब कट जाता है। इसके अलावा भाई अचानक से डार्क कर देना जगह को, या फिर आइज़ के बड़ी बड़ी सीन दिखा देना, या फिर सिर्फ साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करना, इस चीज़ से भाई बहुत ज़्यादा इस पे फ़र्क पड़ा। और जितने भी इनके सीन थे इन्होंने काट के अपना जो ब्रूटलनेस है वो थोड़ी कम दिखा दी। तो ये चीज़ भी मेरे को थोड़ी इनकी अजीब सी लगी, मगर भाई जो भी था ठीक था। इसके अलावा भाई ये जो सीरीज़ थी वो आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी, हिंदी में ये अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको इसे अनऑफिशियल डब में ही देखना पड़ेगा। मगर भाई इस सीरीज़ के जो डायलॉग्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। और अगर आप इस सीरीज़ को इंग्लिश में प्रीफर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सीरीज़ के डायलॉग कम होने की वजह से आप इसे आराम से देख सकते हो। इसके अलावा भाई साउंड इफेक्ट्स का भी एक बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। इसके अलावा जब फाइट्स सीन होते हैं उस टाइम पर जो साउंड इफेक्ट यूज़ हुए वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे, और साथ में वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी हॉरर वाइब भी देने लगेंगे। अगर मैं आपको इस कहानी की थोड़ा सा इंट्रो दूँ, तो इस कहानी में एक ग्रुप ऑफ हंटर्स होता है जिन्हें एक रेड कलर का स्टोन चाहिए होता है, और साथ ही में इनके ग्रुप में एक मॉन्स्टर होता है जिन्हें जैक रसल कहा जाता है। तो जो जैक रसल होता है वो वेयरवुल्फ होता है, और वो अपने ही मॉन्स्टर दोस्त को वहाँ से आज़ाद करना चाह रहा था, जिसका ये सब लोग मिलकर हंट करना चाह रहे थे। उस इंसान का नाम होता है, मतलब मॉन्स्टर का नाम टेड होता है, और उस टेड को बचाने के लिए जैक रसल वहाँ पर भी जाता है। इसके बाद भाई वो गलती से टेड को तो आज़ाद कर देता है मगर खुद फंस जाता है। इसके बाद भाई वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है, और फिर भाई वहाँ पे जो बवाल मचता है वो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा।
इसके अलावा भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से मैं कुछ नया अप्रिशिएट कर रहा था, तो उन्होंने मल्टीवर्स की तरह जो मोस्टरवर्स का एक कॉन्सेप्ट हमें दिया, तो इस चीज़ को भाई मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। और मार्वल अब धीरे धीरे नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा है, और ये चीज़ें भाई होनी भी चाहिए, क्योंकि वो अपने सारे ऑडियंस को टेस्ट कर रहा है कि वो कैसे हमारी नई चीज़ों को फेस करेंगे। तो अब भाई ये चीज़ मेरे को मार्वल की तरफ से एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये हार्डली 54 टू 55 मिनट्स की होगी। इसके अलावा भाई सबसे बड़ा रीज़न जिससे मैं डिसअपॉइंट हुआ वो ये था कि इसका जो रन टाइम था वो 54 टू 55 मिनट था हार्डली। इसके अलावा भाई जब लास्ट में माहौल बनने लगता है, हमें लगता है कि भाई ये सीरीज़ हमें मज़ा दे रही है, तभी भाई ये इसका एंड कर देते हैं। मतलब भाई जैसे ही हमें मज़ा आने लगा, इसने घूम के हमारी ही ले ली। तो ये चीज़ मुझे इनकी थोड़ी सी बुरी लगी, क्योंकि अगर ये वेयरवुल्फ पे पूरी एक सीरीज़ दिखाते कलर्ड में, तो वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती और हमें और मॉन्स्टरवर्स के बारे में जानने को मिलता। मगर भाई यहाँ पे इन्होंने बस हल्का सा प्रेजेंट करा हमें वेयरवुल्फ का, तो चलो जैसा भी मिला हमने इससे काम चला लिया। इसके अलावा भाई मेरे को लगता है कि इसे थोड़ा ब्रूटल और आर रेटेड कर सकते थे। मतलब जैसे कि वो कैमरा पे ब्लड ड्रॉप वाला सीन, या फिर इन्होंने वेयरवुल्फ को ब्लैक एंड वाइट में दिखाया, तो ये थोड़ी चीज़ थी जिससे ये थोड़ा कम आर रेटेड लगा, जिससे हमें ब्लड स्प्लैशेस और कई ऐसे सीन थे जैसे हाथ कटने वाला सीन, वो हमें अच्छे से दिखा नहीं। तो मेरे कंक्लूजन के हिसाब से आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मार्वल ने कुछ नया प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, और भाई इसका अप्रिशिएट करते हुए हम सबको इसका अच्छा रेस्पॉन्स देना चाहिए, जिससे कि वो अपने इस मॉन्स्टरवर्स को और इन्हेंस करके हम जैसी जनता को दिखा सके। इसके अलावा भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।